ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप लोग को बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कुशलपूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पर बना रहे, आपके घर सुख संपत्ति हमेशा बना रहे, खुशियां हमेशा आती रहे। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कन्या राशि के लोगों का 2024 कैसा रहेगा। देखिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा आपके कैसा रहेगा सभी चीज़ों के बारे में 2024, और अंत में उपाय बताऊंगा। उपाय जो भी आपको बताया जाए वो अवश्य किया कीजिए। उपाय एक तरह का तत्काल लाभ दिलाने वाला एक ऐसा चीज़ होता है कि आपको अगर तत्काल में कुछ लाभ चाहिए, जल्दी से कुछ आप निवारण चाहते हैं, तो यह उपाय को कीजिए और फिर देखिए आपको तुरंत लाभ मिलेगा। चलिए फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कन्या राशि 2024 आपके लिए ज्योतिष की सटीक पद्धति पर तैयार करके सबसे सटीक विस्तृत भविष्य बल मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको इस बात की जानकारी प्रदान करूंगा कि यह साल आपके लिए किन मोर्चों पर उत्तम रहेगा और किन मोर्चों पर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा, और आपको अभी किन मोर्चों पर अभी और इंतजार करना है। एकदम सटीक भविष्यवाणी देखने के लिए वीडियो को अब अंत तक देखिए और जो उपाय बताया जा रहा है वो उपाय कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कन्या राशि 2024 के इस विशेष वीडियो की मदद से आप नए साल में नए लक्ष्य प्राप्त करेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले एक बार ज्योतिषी सलाह जरूर लेंगे, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि अपनी जानकारी पहले से प्राप्त कर लें। सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी मुसीबत को आप डट कर सामना कर पाएंगे। तो चलिए कन्या राशि के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी पाने में आपको बताता हूं कि आपका भविष्य फल में किन समस्याओं से आपको दूर रहना है, कैसा आपको उपाय करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सुख समृद्धि सब प्राप्त करेंगे। कन्या राशि वालों के मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसा रहेगा आपका आर्थिक स्थिति, प्रेम, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, वाहन, संपत्ति, शुभ दिन, शुभ समय, कब कौन सा कैसा रहेगा, और सारांश भी बताऊंगा कि आपको कुल मिला के कैसा रहेगा यह वर्ष। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये कन्या राशि है आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली पर सटीक ये भविष्यवाणी नहीं बैठती है तो आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि लग्न में आपके कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं इसका भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। लग्न के माध्यम से अध्ययन करके जो उपाय बताया जाएगा वो आपको लिए काफी हितकर होगा। तो कन्या राशि वालों, इस राशिफल के माध्यम से 2024 में आप अपनी आर्थिक स्थिति, प्रेम, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार तथा वाहन तथा संपत्ति खरीदने का शुभ समय आदि जान सकेंगे। साथ ही ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको किस समय क्या करना होगा, कब सावधानी बरतनी है, कैसी शिक्षा मिलेगी, कैसे धन मिलेगा, यह पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि वालों, इस साल की शुरुआत से ही शनि महाराज का प्रभाव आपके षष्ठ भाव पर विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहकर आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। इससे आपको रोगों के प्रति सचेत रहने की मैं सलाह दूंगा। शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपने जीवन में अनुशासन लाना आपको लिए बहुत आवश्यक होगा। सही दिनचर्या का आपको पालन करना होगा। नौकरी के क्षेत्र में शनिदेव आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और विदेश जाने में सफल बना सकेंगे। भाई बहनों से संबंध आपके बहुत हद तक अच्छे रहेंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में यानी 1 मई तक गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में और उसके बाद आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे वर्ष के उत्तरार्ध में आपको धर्म कर्म के कामों में खूब मन लगेगा। इस दौरान धार्मिक यात्राएं भी होंगी और राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपकी संपत्ति से संबंधित अच्छी खबरों जो भी रहेगी, आपकी संपत्ति से संबंधित मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको जो भी संपत्ति लेना होगा या आप कुछ संपत्ति के बारे में सोच विचार कर रहे हैं या आप निर्णय ले रहे हैं कुछ घर बनाने का, तो इस ये कुल मिला के आपके लिए ठीक रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव होने से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपकी संतान से संबंधित अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। संतान का जन्म भी हो सकता है। राहु और केतु क्रम से आपके सप्तम और प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य और आपके निजी जीवन को प्रभावित करेंगे। इसके लिए आपको उपाय अवश्य करने होंगे। चलिए मैं एक विषय पे बताता हूँ। यह था सारांश में। पहला रहेगा करियर। देखिए कन्या राशि के वालों,
राशिफल के दौरान छठे भाव में शनि महाराज का पूरे वर्ष उपस्थित रहेगी और वर्ष के शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दसम भाव पर होने से कैरियर में अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपको नौकरी भी पक्की बनी रहेगी। आप अपनी नौकरी में उन्नत की राह पर आगे चलते रहेंगे। आप मेहनत को अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी। वर्ष के शुरुआत अति उत्तम रहेगी और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन मार्च से मैं पूरा बताऊंगा पूरे वर्ष का, इसलिए समय नोट कर लिया कीजिए। लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो यह आपकी नौकरी में समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको सावधानी रखना होगा मार्च से अप्रैल के बीच, और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी जो भी रहेंगे आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं। कन्या भविष्यफल के अनुसार अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा और आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी आपको रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा न करें और अपनी कुछ बातों को छिपाएं। पूरी बातें दिल खोल के मत बोल लिया करिए। अपने राज को राज रहने में आप विश्वास रखिए, नहीं तो कोई आपका अनुचित लाभ उठा सकता है। जुलाई अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां ट्रांसफर हो सकता है तो आपका तबादला इस दौरान होने के पूरे योग हैं। अगस्त के बाद का समय आपके करियर के लिए बेहतर साबित होगा। चलिए आपकी शिक्षा की बात करते हैं। आपका शिक्षा कैसा रहेगा 2024 में। वर्ष की शुरुआत कन्या की राशि वालों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छी रहेगी। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा संजीदा रहेंगे, जी भरकर मेहनत करेंगे। आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, जिससे जनवरी के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जिससे आपको बहुत सारे विषयों को आसानी से समझने में सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा तनावपूर्ण आपके लिए रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा, कहीं आप पढ़ाई से विमुख न हो जाएं। लेकिन अप्रैल के बाद धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगेंगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा में अच्छे अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद का समय भी ठीक ठाक रहने वाला है। कन्या भविष्यफल के अनुसार पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस वजह से आपको प्रतियोगी परीक्षा में जबरदस्त सफलता के योग बन रहा है। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर को कस लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आप जितना मेहनत कराएंगे उससे कहीं ज्यादा आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। अब विदेश अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये अप्रैल से अगस्त का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। पैसे की स्थिति, वित्त की स्थिति बताऊं तो कैसा रहेगा। आर्थिक तौर पर यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वित्तीय रूप से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना होगा। केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होने से वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपकी वित्तीय स्थितियों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि शुक्र और बुध की चाल बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए आपको मदद करेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाइएगा। 1 मई के बाद जब देव गुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में जाएंगे और शनि छठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के अनेक रास्ते सुलझाएंगे, तब आप वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार नियंत्रित जो भी नियंत्रित आपको जोखिम होगा तब उठाइएगा और अपने व्यापार या अन्य क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बताऊं तो आपका पारिवारिक राशिफल कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, वर्ष के शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रखकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ाएंगे, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी और तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआती महीनों में अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चतुर्थ भाव में स्वामी वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। इसलिए इन दोनों ही विषयों पर आप अधिक संजीदा होकर विचार कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। लेकिन अप्रैल और अगस्त के महीने में भी आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आप अपेक्षाकृत बाकी महीने अनुकूल रहेंगे। मार्च से अप्रैल के बीच थोड़ा सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है, बस बाकी पूरा समय परिवार के लिए ठीक है। संतान के लिए आपको बताऊं तो आपकी संतान को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसके अतिरिक्त
यदि आप चाहेंगे तो आपकी संतान पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर या राज्य में जाकर या किसी बोर्डिंग स्कूल, सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय में दाखिला कराना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। आपका बच्चा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर विद्यालयों में दाखिला पाकर घर से दूर जाकर विद्या अध्ययन करेगा। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको कुछ प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। जब 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान होंगे और वहां से आपके 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तब यह संतान प्राप्ति के लिए सहायक बनेगा। कन्या भविष्यफल के अनुसार वर्ष के तीसरे और चौथे तिमाही के दौरान आपको संतान का सुख हो सकता है। विवाह योग, संतान का विवाह होने और संतान को उच्च शिक्षा प्राप्त होने के भी योग हैं। अगर मैं कन्या राशि के बारे में बताऊं कि व्यापार कैसा रहेगा, तो यह वर्ष आपके व्यापार के लिए उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा। राहु पूरे वर्ष आपके 7वें भाव में रहकर आपको उम्मीदों से ज्यादा क्रांतिकारी विचारधारा बनाएंगे। आप अलग अलग तरीकों से सोचेंगे, इससे आपके व्यापार में नई क्रांति तो आएगी, लेकिन कई बार आप अपने आसपास के लोगों और विशेषकर अपने व्यवसाय साझेदारों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। जो यह बात उनको बुरी लग सकती है कि आप उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं। इससे आप जितना बच पाएंगे उतना आपके व्यापार को उन्नति कराएगा। आप इस वर्ष अपने व्यापार को लेकर काफ़ी पूंजी निवेश करने का बारे में सोच रहे हैं और इसकी आपको आवश्यकता भी पड़ेगी पूंजी निवेश करने की। आप अपने व्यापार से संबंधित विशेषकर लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो आपके व्यापार पर महत्वपूर्ण बदलाव कराने में आपकी सहायता या सफलता दिलाने में सहायक बनेंगे। अगर आप वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो कन्या राशि के लोगों वर्ष का प्रथम महीना सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं। सरकारी क्षेत्रों से भी आपके लाभ होने के योग बनना है। या यदि आप इस समय से चूक गए तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त और सितंबर नवंबर के महीने में या फिर दोबारा योग बनेगा। इस 20 महीने में आप यह काम कीजिएगा, वाहन खरीदने का या जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने का। यह वर्ष धन के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला वर्ष साबित होगा। आपको अपने आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि वर्ष की शुरुआत के लिए आपको अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति के 8वें भाव में उपस्थित होने से, आपकी राशि में केतु की उपस्थिति होने से आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर भी धन का निवेश करने से पहले बहुत सोच समझकर आप धन का निवेश कीजिएगा। बृहस्पति महाराज आपके 9वें भाव में हैं, 1 मई को प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके भाग्य को प्रशस्त करेंगे। आप इस सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तब आपकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत हो जाएगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका पूरे वर्ष, तो कन्या राशि वालों ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं होगा। पूरे वर्ष राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे। इससे समय पर मानसिक परेशानियां आपको रहेंगी। मानसिक परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। शनि आपके 6ठे भाव में है, जो वैसे भी आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाएंगे। इससे आपको अनुशासित रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा। कन्या भविष्यफल के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, इसलिए आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि कहीं पर शनि की दृष्टि भी होगी तो वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी तथा राहु महाराज विराजमान है, इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। देखिए कन्या राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली अंक 5 और 6 है। मैं आपको जो उपाय बताऊंगा उपाय नोट कर लीजिए, आप उपाय अवश्य कीजिएगा। आप बुधवार के दिन शाम के समय किसी भी मंदिर में काले तिल का दान कर दीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तिल का दीपक सायंकाल को जलाइए, सूर्य अस्त होने के बाद जलाइए। प्रतिदिन श्री गणेश अर्थशीर्ष का पाठ करिए और गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए। बुधवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी खिलाइए, यह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर मैं एक सारांश में प्रभाव बताऊं आपको कैसा रहेगा, तो कन्या वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष 2024 आपको करियर में विकास के ढेरों सारे अवसर मिलेंगे। आपको अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण का श्रेय मिलेगा, जिससे संभावित वेतन वृद्धि, बोनस या करियर में उन्नति होगी आपकी। 2024 में कन्या राशि के लोगों के लिए अप्रैल के बाद का समय अधिक अनुकूल रहने वाला है। 2024 में कन्या जातक जो भी हैं कड़ी मेहनत करेंगे। हालांकि आपको अपने कार्यक्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति बनने का या पदोन्नति प्राप्त करने का प्रभावी ढंग से काम करना होगा, तभी आपको इस सब की सफलता मिलेगी। कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के साथ कन्या राशि की जोड़ी बहुत शानदार बनेगी। वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि के लोग आपके सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे, आपको प्यार करेंगे और
कन्या राशि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कहलाएगी, इसलिए कन्या राशि के जातकों से थोड़ा दूर रहिएगा। यह था कन्या राशि के लोगों का यह था आपका राशियों के हिसाब से आपका कैसा रहेगा 2024 के बारे में। ठीक, आपका क्या करना चाहिए इस वर्ष से, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह आपके लिए बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप समय समय पर इन चीज़ों का ध्यान देंगे और जैसा आपको बताया जाए उस हिसाब से आप करते रहेंगे तो आपको सफलता निस्संदेह मिलेगा। जो उपाय बताया जाए उपाय आप अवश्य किया कीजिए। उपाय आपके लिए बहुत अच्छा, तत्काल रूप से आपको सफलता देने में, तत्काल रूप से आपको सफल बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लोगों, आप लोग इन बातों का ध्यान दीजिए, जो आपको उपाय बताया जाए वो अवश्य कीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराइए, समस्याएं को गंभीर मत होने दीजिए। समस्याएं अगर किसी भी तरीके से आपके साथ हैं तो उसका जल्द से जल्द निवारण कीजिए। घाव अगर गंभीर हो गया, घाव अगर बड़ा हो गया तो उसको उपाय करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत तरीके से आप प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास भी बड़े हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही समस्या आपके यहाँ जन्म लेती है तुरंत उसका उपाय कीजिए, समाधान लीजिए, समाधान करके लीजिए, आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम तो कम से कम लिखिए ही। जय श्री राम, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपका भला करें।